आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पूनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम चैप्टर पढ़ रहे थे उत्पादन केंद्र जनरेटिंग स्टेशन, उसकी 2 क्लास हमने कर ली है। कल हमने पढ़ा था तापीय विद्युत संयंत्र के बारे में, उसमें से कुछ टॉपिक रह गए थे। आज हम वो क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नाभिकीय परमाणु संयंत्र के द्वारा कैसे बिजली बनाई जाती है। तो जो ये आज की जो क्लास है, जो बच्चे टेक्निकल भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी टेक्निकल पोस्ट हो उसके लिए, और जो बच्चे आईटीआई में वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर रहे हैं उन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। इसकी 2 क्लासें हमने कर ली है। आज हमारी क्लास नंबर 3 है, उत्पादन केंद्र की जनरेटिंग सिस्टम की बिजली कैसे बनाई जाती है। तो हम पढ़ेंगे उत्पादन कैसे किया जाता है। कल हमने पढ़ा था तापीय विद्युत केंद्र के बारे में, तो हम पढ़ रहे थे उत्पादन केंद्र जनरेटिंग स्टेशन। कल हमने इसके अंदर हाइड्रो पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ लिया था। थर्मल पावर प्लांट के 1-2 चीजें रह गई थी, आज हम वो कंटिन्यू करते आगे। तो उसके अंदर हमारे क्या होता है, जो हमारा थर्मल पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट रैनकोल सिस्टम पर आधारित है। रैनकोल रैनकोल सिस्टम पर आधारित है। हमारा क्या है, थर्मल पावर प्लांट रैनकोल सिस्टम के ऊपर क्या होता है, आधारित होता है। इसकी स्थापित लागत कम है। इसको स्थापना करने में इसकी लागत क्या होती है, कम होती है। इसकी रनिंग लागत अधिक है। इसकी रनिंग लागत अधिक है। इसकी रनिंग लागत क्या है, अधिक है। भारत में 38% उत्पादन ताप विद्युत संयंत्र से होता है। ताप विद्युत संयंत्र से। तो भारत में सबसे ज्यादा जो बिजली बनाई जाती है किससे बनाई जाती है, ताप विद्युत संयंत्र से बनाई जाती है। इसकी दक्षता 25% से 35% तक होती है। 35% तक होती है। इसकी दक्षता क्या होती है, 25% से 35% तक होती है। ये हमारे थर्मल पावर प्लांट की टॉपिक बच गया था एक, उसको मैंने आगे कंटिन्यू किया है। तो थर्मल पावर प्लांट रैनकोल सिस्टम के ऊपर क्या होता है, आधारित होता है। इसकी स्थापित लागत कम होती है। इसको स्थापना करने में इसमें लागत क्या लगती है, कम। लेकिन जब इसको चलाने की बारी आती है तो इस पर लागत क्या होती है, अधिक होती है। भारत में 38% उत्पादन ताप विद्युत संयंत्र से होता है और इसकी दक्षता 25% से 35% तक होती है। अब रैनकोल सिस्टम हमारा क्या होता है,
रैनकोल सिस्टम के अंदर हमारी चार चीजें होती है रैनकोल सिस्टम। तो रैनकोल हमारा होता है, यहाँ पे होता है हमारे पास टी, यहाँ हमारे पास होता है सी, यहाँ होता है हमारे पास पी और यहाँ हमारे पास होता है बी। तो ये हमारे क्या भी रैनकोल सिस्टम है। तो सबसे पहले जो बात आती है हमारी किसके ऊपर आती है, टरबाइन के ऊपर। किस पर आती है, टी का मतलब है टरबाइन। टी का मतलब क्या है, टरबाइन। टरबाइन के बाद भाप फिर क्या है, जो भाप बच गई उसको पानी में बदलने के लिए हमारे पास क्या होता है, कंडेंसर। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, सी से क्या होता है हमारे पास कंडेंसर होता है। उसके बाद जो पानी आता है, पानी बन जाता है भाप का, वो हमारे किसके पास आता है, वाटर फीड पंप के पास, फीड वाटर पंप के पास। तो हमारे पास ये पी से क्या होता है, पंप। ये पंप क्या करता है, ये पंप पानी को बॉयलर तक लेके जाता है। बी से हमारा क्या होता है, बॉयलर। तो ये हमारा क्या रैनकोल सिस्टम है। पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रैनकोल सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है, टरबाइन होता है, कंडेंसर होता है, पंप होता है और बॉयलर होता है। ये हमारा क्या है, रैनकोल सिस्टम है। तो ये था हमारा भी थर्मल पावर प्लांट। तो हमने हाइड्रो पढ़ लिया है, थर्मल पावर प्लांट पढ़ लिया है। अब आगे हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम क्या बोलते हैं भाई, नाभिकीय। तो अगला हमारे पास क्या है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या हमारे पास है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या हमारे पास है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसमें क्या चीजें होती है, इसमें ईंधन के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, इसमें ईंधन के रूप में, इसमें ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में यूरेनियम, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 व थोरियम 232 का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये हमारे पास क्या होता है भाई, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। इसमें ईंधन के रूप में हमें यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 व थोरियम 232 का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और इससे जो बिजली बनाई जाती है वो काफी अधिक बनाई जाती है। तो हमारे पास क्या है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें लगी होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। तो यहां हम इसका बनाएंगे डायग्राम, न्यूक्लियर पावर प्लांट का डायग्राम। ये हमारे पास होती है परमाणु भट्ठी। ये हमारे पास होती है परमाणु भट्ठी। और इस परमाणु भट्ठी के अंदर हमारी क्या लगी होती है, फ्यूल रोड। इसके अंदर हमारी क्या लगी होती है, फ्यूल रोड लगी होती है।
ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास है ये हमारी क्या होती है, फ्यूल रोड होती है। क्या होती है? फ्यूल रोड होती है। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होता है मंदक। मंदक जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडरेटर। और जो हमारे पास ये पीले रंग की है, ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास है फ्यूल रोड। ये हमारे पास क्या है, फ्यूल रोड है। और उनके बीच में हमारी क्या लगी होती है, इनके बीच में हमारी ये क्या लगी होती है, ये हमारे पास है नियंत्रक छड़। ये हमारे पास क्या है, नियंत्रण छड़, कंट्रोलिंग रोड। ये हमारे पास क्या लगी है, कंट्रोलिंग रोड लगी होती है। तो इसमें हमारे पास तीन चीजें हैं जो पीले रंग की हमें दिखाई देती है, हमारे पास होती है फ्यूल रोड। और उस फ्यूल रोड के बाहर हमारा क्या लगा होता है, मॉडरेटर, मंदक। उनके इन फ्यूल रोड के बीच में हमारी क्या लगी होती है, कंट्रोलिंग रोड लगी होती है, नियंत्रण छड़ लगी होती है। ये होता है हमारी परमाणु भट्ठी होती है। ये हमारी क्या होती है, परमाणु भट्ठी होती है। इसके बाद इसके साथ हमारा लगा होता है एक, इसके साथ हमारा लगा होता है एक हीट एक्सचेंजर। क्या लगा होता है, हीट एक्सचेंजर लगा होता है इसके साथ ही हमारा। इसके साथ हमारा क्या लगा होता है, एक हीट एक्सचेंजर लगा होता है। ये क्या करता है भाई, जो इसके अंदर से जो ईंधन जो हमारी क्या आएगी, भाप आएगी, उसको क्या करता है, गर्म करता है, हीट एक्सचेंजर लगा होता है। इसके बाद हमारी ये यहां से क्या बन जाएगी, फिर भाप बनेगी। वो भाप हमारी किसके अंदर जाएगी, वो भाप जाएगी हमारी टरबाइन के अंदर। ये भाप हमारी कहां चली जाएगी, टरबाइन के अंदर चली जाएगी। ये हमारी क्या लगी है, टरबाइन। यहां से हमारे इसके साथ क्या लगा होता है, इसके साथ लगा होता है हमारा अल्टरनेटर। इसके साथ हमारा क्या लगा होता है, ये अल्टरनेटर। और यहाँ पे इसके साथ क्या लगा होता है, ये उत्तेजक लगा होता है। यहाँ से फिर जो बची हुई भाप किसके अंदर आएगी, हमारी बची हुई भाप हमारी आएगी कंडेंसर के अंदर। और यहाँ पे हमारे इसके साथ क्या लगा होता है, एक पंप लगा होता है। क्या लगा होता है, एक पंप लगा होता है। और यहाँ पे हमारे होते हैं कूलिंग टावर, CT, कूलिंग टावर। तो इस प्रकार से हमारा ये डायग्राम होता है किसका, परमाणु संयंत्र का। किसका, परमाणु संयंत्र का नाभिकीय रिएक्टर। ये हमारे पास ये चीज होती है। अब इनके नाम हमने इसके लिख लिए, इसका लिख दिया है। ये हमारे पास क्या भी कूलिंग पंप है। ये हमारे पास क्या है, कूलिंग पंप। कूलिंग पंप। ये हमारे पास है कूलिंग टावर, कूलिंग टावर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अल्टरनेटर। ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेटर। ये हमारे पास क्या है, उत्तेजक। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है टरबाइन।
ये हमारे पास क्या है, भाप। ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा हीट एक्सचेंजर। ये हमारे पास क्या है, हीट एक्सचेंजर। ये हमारा डायग्राम होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। इसके अंदर क्या होती है, नियंत्रक छड़ होती है, मंदक होता है, कंट्रोलिंग रोड होती है, फ्यूल रोड होती है, कूलिंग पंप होता है, टरबाइन होती है, हीट एक्सचेंजर होता है, भाप होती है, उत्तेजक होता है, अल्टरनेटर होता है, कूलिंग टावर होता है। कूलिंग टावर के बारे में, अल्टरनेटर के बारे में, उत्तेजक के बारे में, टरबाइन के बारे में और कूलिंग पंप के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। अब जो हमारी चीजें बच गई है उनको हम एक एक करके लिखते हैं, किस चीज का प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई हमारे पास क्या है, परमाणु भट्ठी। ये हमारे पास क्या होती है पूरी, ये होती है हमारे पास परमाणु भट्ठी। क्या होती है, परमाणु भट्ठी। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे क्या होती है हमारी। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे भाई परमाणु भट्ठी। परमाणु भट्ठी, परमाणु भट्ठी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसके अंदर हम लिखेंगे इसके अंदर दहन क्रिया संपन्न होती है। इसके अंदर दहन क्रिया संपन्न होती है। ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। ये हमारे पास क्या होती है, परमाणु भट्ठी होती है। इसके अंदर दहन क्रिया संपन्न होती है। ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास थी दो नंबर पे हमारे पास है मंदक। मंदक जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडरेटर। क्या बोलते हैं, मॉडरेटर। मॉडरेटर हमारा क्या होता है, तो मॉडरेटर के अंदर हम लिखेंगे नाभिकीय विखंडन के कारण नाभिकीय विखंडन के कारण नाभिकीय विखंडन के कारण नाभिकीय विखंडन के कारण उत्पन्न नाभिकीय विखंडन के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रॉन की गति को नियंत्रित करने के लिए मंदक का प्रयोग किया जाता है। के लिए मंदक का प्रयोग किया जाता है। मंदक का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास क्या होती है, जब हमारी क्या होती है, नाभिकीय विखंडन होता है यूरेनियम का, तो उसके अंदर क्या होते हैं, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हो। तो उन इलेक्ट्रॉन की गति को नियंत्रित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मंदक का प्रयोग करते हैं। और मंदक के रूप में जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है किसका किया जाता है,
बंधक के रूप में ग्रेफाइट व बेरिलियम का प्रयोग किया जाता है। बेरिलियम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का बेरिलियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे पास है मंदक। तो मंदक हमने कहाँ लगा रखा है? ये हमारी परमाणु भट्टी होती है। परमाणु भट्टी के अंदर हमारी क्या लगी होती है? फ्यूल रोड लगी होती है। क्या लगी होती है? फ्यूल रोड लगी होती है, जो किसकी बनी होती है? यूरेनियम की बनी होती है। जब इस यूरेनियम के अंदर नाभिकीय विखंडन होता है तो इसमें क्या भाई, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा गति करते हैं। उन इलेक्ट्रॉन की गति को नियंत्रित करने के लिए इनके बीच में क्या लगा होता है? बंधक लगा होता है, मॉडरेटर लगा होता है। इसके बाहर ये हमारा क्या है? जो सफेद वाली हमारी क्या मॉडरेटर है, और जो इसके अंदर ये मैंने दिखा रखी है पीले रंग की, हमारे पास क्या होती है? फ्यूल रोड। तो मंदक का काम क्या होता है? नाभिकीय विखंडन के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रॉन की गति को नियंत्रित करने के लिए मंदक का प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट व बेरिलियम का प्रयोग किया जाता है। जब तक हमारा क्या है? परमाणु संयंत्र चल रहा है, जब तक उसकी नाभिकीय विखंडन क्रिया हमारे पास क्या नियंत्रित है, तब तक उससे हमारी क्या बनती रहती है? बिजली बनती रहती है। जब भी हमारे पास नाभिकीय विखंडन अनियंत्रित हो जाता है तो क्या बन जाता है? परमाणु बम बन जाता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी गति को नियंत्रित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मंदक का। जब तक नियंत्रित क्रिया चलती रहती है तब तक हमारे यूरेनियम से हम क्या बनाते हैं? बिजली बनाते हैं। जब भी हमारी क्रिया अनियंत्रित होगी तो उसके रूप में परमाणु बम के रूप में क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए इसके रूप अंदर मंदक के रूप में ग्रेफाइट का, बेरिलियम की छड़ों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब 2 नंबर ये हमारे पास, 3 नंबर पे हमारे पास है कंट्रोलिंग रोड लगी होती है हमारी। 3 नंबर पे हमारे पास क्या है? नियंत्रण छड़। और नियंत्रण छड़ को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग रोड। तो कंट्रोलिंग रोड क्या होती है हमारी? कंट्रोलिंग रोड होती है हमारी नाभिकीय विखंडन से उपजे नाभिकीय विखंडन क्रिया से उपजे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय विखंडन क्रिया से उपजे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को सोखने के लिए नियंत्रण छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास क्या होती है? नाभिकीय विखंडन क्रिया से क्या होते हैं? हमारे पास है इलेक्ट्रॉन उपजते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन से हमारी बिजली बन जाती है। जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको सोखने के लिए हमारे पास क्या होती है? नियंत्रण छड़ होती है। और नियंत्रण छड़ के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो नियंत्रण छड़ के रूप में हम प्रयोग करते हैं बोरोन तथा कैडमियम का। क्वेश्चन पूछा जाता पेपर के अंदर है, नियंत्रण छड़ किसकी बनी होती है? तो नियंत्रण छड़ के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? बोरोन तथा कैडमियम का। इसका करते हैं बोरोन तथा कैडमियम का। तो हमारी नियंत्रण छड़ किसकी बनी होती है?
तो हमारी जो नियंत्रण छड़ बनी होती है किसकी बनी होती है, बोरोन तथा किसकी बनी होती है, कैडमियम की बनी होती है। तो ये तीन चीजें मैंने पहले पढ़ी है। तो नंबर 4 पे हमारे पास है शीतलक। नंबर 4 पे हमारे पास क्या है, शीतलक। और शीतलक को हम क्या बोलते हैं, कूलेंट। शीतलक जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलेंट। कूलेंट हमारा क्या होता है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे नाभिकीय विखंडन क्रिया से नाभिकीय विखंडन क्रिया से शक्ति संयंत्र का तापमान बढ़ जाता है, जिसे कम करने के लिए शीतलक का प्रयोग किया जाता है। इसे कम करने के लिए शीतलक का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे पास क्या होता है, शीतलक। जब क्या है, परमाणु संयंत्र के अंदर नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, तो उससे हमारे परमाणु संयंत्र का क्या बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। उस तापमान को नियंत्रित करने के लिए शीतलक का प्रयोग किया जाता है। अब शीतलक के रूप में पूछा जाता है किसका प्रयोग किया जाता है, तो शीतलक के रूप में सबसे ज्यादा बारी जल D2O तथा द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, शीतलक हमारे पास, तो किसका, भारी जल। और भारी जल का उत्तर क्या होता है, D2O। और किसका, द्रवित सोडियम। और किसका प्रयोग किया जाता है, द्रवित सोडियम। किस किस का प्रयोग किया जाता है शीतलक के रूप में, भारी जल, D2O तथा द्रवित सोडियम का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास है विकिरणशील। तो विकिरणशील हमारी क्या होती है, परमाणु नाभिकीय विखंडन के कारण नाभिकीय विखंडन के कारण विषैली विकिरण उत्पन्न होती है। नाभिकीय विखंडन के कारण विषैली विकिरण उत्पन्न होती है। ये विकिरण मानव जीवन तथा पशु पक्षियों के लिए
पशु पक्षियों के लिए हानिकारक होती है, हानिकारक होती है। ये विकिरण शक्ति संयंत्र से बाहर ना आए, इसलिए इसके चारों ओर कंक्रीट सीमेंट की दीवार बना दी जाती है। इसके चारों ओर कंक्रीट सीमेंट की दीवार बना दी जाती है, ये हमारे पास क्या भाई, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और क्या होता है, हरियाणा का एकमात्र, नोट लगा के लिख लो इसको, हरियाणा का एकमात्र नाभिकीय परमाणु संयंत्र, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? गोरखपुर फतेहाबाद के नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में स्थापित हो रहा है। हरियाणा का एकमात्र नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में स्थापित हो रहा है। अभी तक बना नहीं है, चालू है। इसकी स्थापना तात्कालिक पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जनवरी 2014 में की। तो हरियाणा का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पे स्थापित हो रहा है? तो ये फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में स्थापित हो रहा है। इसकी स्थापना तात्कालिक पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जनवरी 2014 में की। क्षमता इसकी है 2800 मेगावाट। 2800 मेगावाट। तो 2800 मेगावाट की क्या है, इसमें 700 मेगावाट की 4 यूनिट है। 700 मेगावाट की 4 यूनिट है। ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कौन सा हमारे पास है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसकी एक चीज हमने लिखी है, दोबारा से देख लेते हैं। हमारे पास ये होता है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 व थोरियम 232 का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ये हमारा इसका डायग्राम है। तो इसके अंदर जो जो चीजें लिखी हुई हमने एक एक करके स्टडी की है। ये हमारे पास क्या है? ब्लैक पीले रंग वाली हमारे पास है फ्यूल रोड। ये हमारे पास क्या है? ईंधन के रूप में जो रोड प्रयोग की जाती है किसकी होती है? यूरेनियम की। और इसके बाहर हमारी क्या लगा होती है? मंदक मॉडरेटर लगा होता है, क्योंकि जब हमारी यूरेनियम छड़ें जलती है तो उसके अंदर क्या है?
इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन की गति करने के लिए हमारे पास क्या लगी होता है, मंदक लगा होता है। और इन फ्यूल रोड के बीच में हमारी क्या लगी होती है, कंट्रोलिंग रोड लगी होती है, ताकि एक दूसरे से क्या ना हो, अटैच ना हो। इनके बीच में क्या लगी होती है, नियंत्रण छड़ लगी होती है। ये हमारे पास होता है हीट एक्सचेंजर। ये क्या करता है, इसको भाप में बदलता है। भाप में बदलने के बाद जो भाप हमारी किसके ऊपर जाती है, टरबाइन के। टरबाइन हमारी क्या करती है, भाप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। यांत्रिक ऊर्जा से हमारा क्या चलेगा, जनरेटर चलेगा। जनरेटर चले, अल्टरनेटर चलेगा, तो अल्टरनेटर क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। किसमें बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में। और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, सप्लाई प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ से हमारी क्या होती है, सप्लाई। ये हमारे पास होता है कंडेंसर। कंडेंसर के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। कूलिंग टावर के बारे में पढ़ लिया था, वाटर फीड पंप के बारे में पढ़ लिया था। इसमें हमारी जो चीजें रहेगी थी पढ़ने वाली, हमारे पास परमाणु भट्ठी थी, नियंत्रण छड़क है, मंदक है, और जो इसके बाहर हमारी क्या लगी होती है, परमाणु शील्ड या नाभिकीय शील्ड लगी होती है, वो पढ़नी थी। इसके बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा भाई परमाणु भट्ठी क्या होती है। तो इसके अंदर दहन क्रिया संपन्न होती है। जो हमारी परमाणु भट्ठी होती है उसके अंदर फ्यूल रोड रखी होती है, तो उसमें क्या होती है, दहन क्रिया संपन्न होती है। ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है सबसे ज्यादा। दूसरा हमारे पास है मंदक। तो मंदक हमारे पास क्या होता है, मॉडरेटर बोलते हैं जिसको। नाभिकीय विखंडन के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रॉन की गति। क्या भी जब नाभिकीय विखंडन होता है तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन की गति को नियंत्रित करने के लिए मंदक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मंदक के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है वो किसका किया जाता है, ग्रेफाइट का किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का। साथ में किसका ही प्रयोग करते हैं, बेरिलियम का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारे पास थी अगली नियंत्रण छड़, कंट्रोलिंग रोड। नाभिकीय विखंडन क्रिया से उपजे अतिरिक्त जो काम आ गए वो ठीक है, बाकी जो अतिरिक्त बच गए इलेक्ट्रॉन है उनको सोखने के लिए नियंत्रण छड़ का प्रयोग किया जाता है। और नियंत्रण छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है सबसे ज्यादा, तो नियंत्रण छड़ के रूप में जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है किसका किया जाता है, बोरोन तथा कैडमियम का। उसके बाद हमने पढ़ा भी शीतलक क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्रिया से शक्ति संयंत्र का तापमान बढ़ जाता है, जिसे कम करने के लिए शीतलक का प्रयोग किया जाता है। और शीतलक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, भारी जल का। और भारी जल का सूत्र आपने याद रखना है, क्या होता है, D2 होता है। और इसके साथ किसका भी, द्रवित सोडियम का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगली हमारी गई विकिरणशील। तो विकिरणशील हमारी क्या होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है, क्योंकि जब हमारी क्या होती है, नाभिकीय विखंडन क्रिया होती है तो उसमें से विषैली विकिरणें निकलती है, किरणें निकलती है। वो विकिरण हमारे लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। मनुष्य के लिए भी हानिकारक होती है, पशु पक्षियों को भी के लिए भी हानिकारक होती है। तो विकिरण क्या है, बाहर ना आ सके। क्या भाई, नाभिकीय विखंडन से उपजी विकिरण क्या बाहर ना आ सके, इसलिए क्या किया था, उसके चारों ओर कंक्रीट सीमेंट की क्या दी, दीवार बना दी जाती है। क्या बना दी जाती है, दीवार बना दी जाती है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट रही है, हरियाणा जीके के अंदर भी क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। हरियाणा का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर स्थापित हो रहा है, तो हरियाणा का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद के गोरखपुर में स्थापित हो रहा है। इसकी स्थापना तात्कालिक प्रधानमंत्री, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जनवरी 2014 में की थी। उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री कौन थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। क्षमता कितनी इसकी, 2800 मेगावाट की है। तो इसमें 700 मेगावाट की 4 यूनिट क्या हो रही है, स्थापित हो रही है। ये हमारा था भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब हम पढ़ेंगे भाई टरबाइन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, टरबाइन। टरबाइन, तो टरबाइन पहले तो हमें प्रकार पता होना चाहिए, टरबाइन कितने प्रकार की हम प्रयोग करते हैं। तो जो टरबाइन प्रयोग करते हैं हम, वो हमारे पास दो प्रकार की होती है। पहली एक तो होती है हमारे पास वाष्प टरबाइन। वाष्प टरबाइन। दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, दूसरी होती है हमारे पास जल टरबाइन। दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, जल टरबाइन होती है। तो वाष्प टरबाइन भी हमारे पास क्या है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारे पास आवेग टरबाइन। आवेग, आवेग को बोलते हैं इंपल्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंपल्स।
दूसरी हमारे पास होती है प्रतिक्रिया। दूसरी हमारे पास कौन सी होती है? प्रतिक्रिया। और प्रतिक्रिया टरबाइन को क्या बोला जाता है? रिएक्शन। क्या बोला जाता है? रिएक्शन। ये हमारे पास दो प्रकार की होती है, वाष्प टरबाइन। और जो जल टरबाइन होती है हमारे पास होती है तीन प्रकार की। हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं शीर्ष के आधार पे। तो इसमें पहले हमारे पास है कैपलोन। पहली कौन सी है? कैपलोन है। फिर हमारे पास है फ्रांसिस, और तीसरी हमारे पास है पेल्टन। तीसरी हमारे पास कौन सी है? पेल्टन। तो ये हमारे टरबाइन के प्रकार हैं। तो इनको वाष्प के रूप में अलग प्रयोग करते हैं और जल के रूप में हम अलग प्रयोग करते हैं। तो हमारे वाष्प टरबाइन कहाँ पे प्रयोग होती है इसके बारे में हम लिखेंगे। तो ये हमारी थी दो प्रकार के टरबाइन होती है, एक तो भाप टरबाइन होती है, दूसरी हमारे पास क्या होती है? जल टरबाइन। तो हम लिखेंगे इसके बारे में। पहले लिखेंगे भाई वाष्प टरबाइन। वाष्प टरबाइन, वाष्प टरबाइन के बारे में हम लिखेंगे। तो वाष्प टरबाइन हमारी क्या होती है? इसका प्रयोग भाप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है। भाप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है। इसका प्रयोग तापीय तथा नाभिकीय सेंटर में किया जाता है। सेंटर में किया जाता है। नाभिकीय सेंटर में किया जाता है। इसकी गति 3000 आरपीएम तक होती है। 3000 आरपीएम तक। तो हमारे पास कौन सी होती है? वाष्प टरबाइन कौन सी होती है? यह भाप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इसका प्रयोग थर्मल पावर प्लांट तथा नाभिकीय ऊर्जा सेंटर में इसका प्रयोग किया जाता है। गति हमारी कितनी होती है? 3000 आरपीएम तक इसकी क्या होती है? गति होती है। गति कितनी होती है? 3000 आरपीएम तक इसकी क्या होती है? हमारी गति होती है। और इसके दो प्रकार होते हैं हमारे। एक हमारे पास है आवेग टरबाइन और दूसरी हमारे पास कौन सी है? प्रतिक्रिया टरबाइन। आवेग टरबाइन। तो आवेग टरबाइन क्या होती है हमारी? इस टरबाइन में पूरी भाप नोजल से प्रवाहित होती है। पूरी भाप नोजल से प्रवाहित होती है, जिसके कारण ब्लेडों पर, टरबाइन के जो ब्लेड होते हैं, ब्लेडों पर समान दबाव रहता है। समान दबाव रहता है। ये हमारे पास क्या होती है? आवेग टरबाइन होती है। दूसरी हमारे पास है प्रतिक्रिया टरबाइन। प्रतिक्रिया टरबाइन। तो प्रतिक्रिया टरबाइन हमारी क्या होती है? इसमें पूरी भाप
इसमें पूरी भाप नोजल से प्रवाहित नहीं होती, नोजल से प्रवाहित नहीं होती है। इसलिए ब्लेडों पर दबाव समान नहीं होता। तो ये हमारे पास दो टरबाइन है। अब एक टरबाइन क्या होती है, इस टरबाइन में पूरी भाप होती है जो नोजल से प्रभावित होती है, इसलिए ब्लेडों के ऊपर क्या रहता है, दबाव समान रहता है। दूसरी हमारे पास है प्रतिक्रिया टरबाइन है, इसमें पूरी भाप नोजल से प्रवाहित नहीं होती, इसलिए ब्लेडों पर दबाव भी क्या नहीं रहता, समान नहीं रहता। अब हमारे पास रहेगी भाई हाइड्रो टरबाइन, जल वाली टरबाइन। तो आगे हमारे पास है जल टरबाइन। जल टरबाइन, इसका प्रयोग हाइड्रो पावर प्लांट में किया जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर, जल विद्युत केंद्र के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग जो हम करते हैं, तो इसका प्रयोग हम हाइट के अनुसार करते हैं। किसके अनुसार करते हैं, हाइट के अनुसार। तो इसमें जो सबसे पहले हमारे पास है टरबाइन है, वो हमारे पास है पेल्टन टरबाइन। पहली हमारी कौन सी है, पेल्टन टरबाइन है। तो पेल्टन टरबाइन के बारे में हम लिखेंगे, इसका प्रयोग उच्च शीर्ष के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग उच्च शीर्ष के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग उच्च शीर्ष के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग 120 मीटर से अधिक 120 मीटर से अधिक ऊंचाई के लिए किया जाता है। ऊंचाई के लिए किया जाता है। तो पूछा जाता है तो इसकी हाइट कितनी होती है, 120 मीटर से ज्यादा किया जाता है। इसे आवेग टरबाइन कहा जाता है। इसे आवेग टरबाइन कहा जाता है। ये क्या भाई, इसे आवेग टरबाइन कहा जाता है। आवेग टरबाइन कहा जाता है। इसमें जल निर्वहन दर, इसमें जल निर्वहन दर को हम बोलते हैं वाटर डिस्चार्जिंग रेट। क्या बोलते हैं, वाटर डिस्चार्जिंग रेट कम होता है। क्या होता है, इसमें जल निर्वहन दर वाटर डिस्चार्जिंग सबसे कम होता है। वाटर डिस्चार्जिंग रेट क्या होता है, वाटर डिस्चार्जिंग रेट सबसे कम होता है। इसके रनर का व्यास 1
इसके रनर का व्यास व आकार 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 ज्यादा होता है। क्या होता है? इसके रनर का व्यास व आकार क्या होता है? सबसे ज्यादा। और इसकी गति क्या होती है? सबसे कम होती है। इसकी गति सबसे कम होती है। इसकी गति सबसे कम होती है। सबसे कम होती है। इसकी गति सबसे कम होती है। इसमें सर्ज टैंक की आवश्यकता होती है। इसमें सर्ज टैंक की आवश्यकता होती है। इसमें सर्ज टैंक की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे पास क्या भाई? पहली टरबाइन है। जल टरबाइन में कौन सी हमारे पास है? पेल्टन टरबाइन। तो पेल्टन टरबाइन क्या होती है? इसका प्रयोग उच्च शीर्ष के लिए किया जाता है। शीर्ष की ऊंचाई पूछे तो कितने मीटर तक है? 120 मीटर से अधिक तक इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इसे सामान्य आवेग टरबाइन कहा जाता है। इसे सामान्य, यहाँ पे क्या भाई? सामान्य आवेग टरबाइन कहा जाता है। इसे सामान्यतः आवेग टरबाइन कहा जाता है। इसमें जल निर्वहन दर, वाटर डिस्चार्जिंग रेट सबसे कम होता है। तो पानी जो गिरता है ऊपर से नीचे ब्लेडों के ऊपर, उसमें क्या होता है? इसमें सबसे कम होता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। इसलिए वाटर डिस्चार्जिंग रेट क्या होता है? इसका सबसे कम होता है। इसके रनर का व्यास, जो इसका टरबाइन का रनर होता है, उसका व्यास वह आकार क्या होता है? ज्यादा होता है। ज्यादा होता है तो उसके कारण उसकी गति क्या जाती है? सबसे कम होती है। पेल्टन की गति क्या होती है? सबसे कम होती है। और इसमें सर्ज टैंक की क्या होती है? आवश्यकता होती है। सर्ज टैंक होता है हमारा भाई पेनस्टॉक के द्वारा बांध और टरबाइन से जुड़ा होता है, और ये टरबाइन को वाटर एमरिंग प्रभाव से क्या करता है? बचाता है। ये थी हमारे पास कौन सी? पहली पेल्टन टरबाइन। अब दूसरी जो हमारे पास है, दूसरी हमारे पास है फ्रांसिस। कौन सी है? फ्रांसिस। दूसरी हमारे पास है फ्रांसिस टरबाइन। कौन सी हमारे पास है? फ्रांसिस टरबाइन। इसका प्रयोग मध्यम शीर्ष के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मध्यम शीर्ष के लिए किया जाता है। शीर्ष की हाइट, शीर्ष की ऊंचाई, शीर्ष की ऊंचाई 60 से 120 मीटर तक होती है। 120 मीटर तक होती है। इसमें जल निर्वहन दर, पेल्टन से अधिक तथा कैपलोन से कम होती है। कैपलोन से कम होती है। इसकी गति मध्यम होती है। इसकी गति मध्यम होती है। इसकी गति मध्यम होती है। इसमें ब्लेडों की संख्या
ब्लेडों की संख्या 16 से 24 होती है, 16 से 24 तक। ये याद रखना भाई, कितनी होती है ब्लेडों की संख्या? 16 से 24 तक होती है। ये हमारी क्या भाई? फ्रांसिस टरबाइन है। इसका प्रयोग मध्यम सिरस के लिए किया जाता है। अगर सिरस की ऊंचाई पूछ ली जाए तो हमारे पास कितनी होती है? 60 से लेकर 120 मीटर तक इसका क्या जाता है? प्रयोग किया जाता है। इसमें जो जल निर्वहन दर, वाटर डिस्चार्जिंग रेट क्या होता है? पेल्टन से तो अधिक होता है तथा कैपलोन से क्या होता है? कम होता है। इसकी गति क्या होती है? मध्यम होती है। इसकी गति मध्यम होती है। इसकी गति मध्यम होती है। इसमें ब्लेडों की संख्या 16 से 24 तक होती है। हमारे पास दूसरी थी फ्रांसिस टरबाइन। अब हमारे पास तीसरी है कैपलोन। तीसरी टरबाइन हमारे पास है कैपलोन, कैपलोन टरबाइन। तीसरी हमारे पास है कैपलोन टरबाइन। तो कैपलोन टरबाइन हमारी क्या होती है? इसका प्रयोग निम्न सिरस के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग निम्न सिरस के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग निम्न सिरस के लिए किया जाता है। सिरस की ऊंचाई 60 मीटर तक होती है। सिरस की ऊंचाई 60 मीटर तक होती है। इसमें जल निर्वहन दर सबसे ज्यादा होता है। इसमें जल निर्वहन दर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी हाइट क्या होती है? कम होती है। तो हाइट कम होने के कारण प्रेशर से क्या होता है? इसके ऊपर जल आता है। इसमें जल निर्वहन दर सबसे ज्यादा होती है, इसकी गति भी सबसे अधिक होती है। इसकी गति भी सबसे अधिक होती है। इसमें सर्ज टैंक की आवश्यकता नहीं होती। और सर्ज टैंक हमारा क्या होता है? जो सर्ज टैंक होता है हमारा क्या करता है? पेनस्टॉक को वाटर एमरिंग से बचाता है। और दूसरा क्या? पीक लोड के दौरान जल की जो आपूर्ति होती है उसको नियंत्रित करता है। इसमें सर्ज टैंक की आवश्यकता नहीं होती। इसमें सर्ज टैंक की आवश्यकता नहीं होती। ब्लेड 3 से 6 तक। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है कैपलोन टरबाइन। तो कैपलोन टरबाइन हमारी क्या होती है? इसका प्रयोग निम्न सिरस के लिए किया जाता है। सिरस की ऊंचाई कितनी होती है हमारी? 60 मीटर तक होती है। इसमें जल निर्वहन दर, वाटर डिस्चार्जिंग सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई क्या होती है? सबसे कम होती है। इसलिए जो पानी का बहाव होता है या प्रेशर होता है वो सीधा टरबाइन की ब्लेडों के ऊपर गिरता है, इसलिए इसका वाटर डिस्चार्जिंग अधिक होता है। इसकी गति भी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। इसमें सर्ज टैंक की आवश्यकता नहीं होती है। ब्लेड 3 से 6 तक प्रयोग लिए जाते हैं। तो ये थी हमारी भाई उत्पादन केंद्र की क्लास नंबर 3। तो आज हमने पढ़ा भाई नाभिकीय परमाणु सेंटर क्या होता है, और उसमें जो हमने
हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ा है, परमाणु संयंत्र के बारे में पढ़ा है, तापीय विद्युत संयंत्र के बारे में पढ़ा है, उसमें किस किस चीजों का प्रयोग किया जाता है उन सब के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। और उनमें ताप शक्ति संयंत्र में और नाभिकीय संयंत्र में किस टरबाइन का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में स्टडी की है। और हाइड्रो पावर प्लांट में किस किस टरबाइन का प्रयोग किया जाता है सीरीज के आधार पे उनके बारे में हमने स्टडी कर लिया है। तो ये थी हमारी क्लास नंबर 3 थ्योरी की। ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।